हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, आज की तारीख है 25 मार्च 2025 और अभी दोपहर के 3:15 हुए हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो खास करके सीधे सीधे मैं कहूँ तो ये ना सीधे सीधे मैं यंग लॉयर्स के लिए बात कर रहा हूँ, बडिंग लॉयर्स के लिए बात कर रहा हूँ। जो यंग लॉयर्स अभी आने वाले हैं या जो आ चुके हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ। एक यंग लॉयर आज मेरे पास आया और उसने ना जम करके अपने सीनियर की बहुत बुराई करी, पेट भर भर के बुराई करी। मसलन उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे सीनियर बहुत काम कराते हैं और वो काम भी अजीब अजीब काम कराते हैं। मसलन आप ये समझ लो कि पेंसिल लेके आओ, पेन लेके आओ, आप फाइल लेकर के आओ, प्रिंट आउट कराने जाओ, फोटो स्टेट लगा दो, या कॉपी बनाओ, या जो क्लाइंट होता है उसको डील कर लो। क्लाइंट को डील करने का मतलब फीस वाली बात नहीं, बाकी इधर उधर वाली डील करो। इसके अलावा कोर्ट में जाकर डेट लाओ। कभी मेरे को फाइल पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मैं नहीं पढ़ नहीं पाता। ये तो मैंने उसे एक बार बहुत सिंपल से पूछ लिया कि आपको सर ने फाइल पढ़ने से मना किया है? क्या आपको फाइल देते नहीं है घर ले जाने के लिए, या आप उसकी फ़ोटो स्टेट अगर आप उसकी अलग कॉपी एक बना करके पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं सकते? बोले हाँ पढ़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पुरानी जो डिस्पोज्ड फाइल है वो आप ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हैं। फिर मैंने उनको बड़ी सीधी सी बात बड़े प्यार से बताई और वो मुझे लगता है आप लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ कि इंसान की जब तक सोच छोटी होती है तो इंसान बड़ा नहीं सोच पाता। तो जो सोची छोट होगी तो ईगो बहुत बड़ा होगा। जो इंसान बहुत छोटा होता है या जिसकी सोच बहुत छोटी होती है, छोटा कहने का मतलब मेरे यहाँ से हाइट से छोटा होने की बात नहीं हो रही है, दिमाग से जिसकी सोच छोटी है उसका ईगो बहुत बड़ा होगा। और जो इस इंसान का ईगो बहुत छोटा होगा वो इंसान बहुत बड़ा होगा, उसकी सोच बहुत बड़ी होगी। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिए। भाई उसको बहुत लोगों को बुरा लगता है कि मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं बिहार के अंदर जो बाहर जा कर के पढ़े हैं, कहीं पर ICIFI बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़े हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। 15 लाख खर्चा कर दिया, 20 लाख खर्चा कर दिया, 20 लाख खर्चा करके आते हैं, फिर यहाँ जब कोर्ट में एंट्री लेते हैं तो भाई उनको कुछ पता ही नहीं, उनको अजीब अजीब काम कराए जा रहे हैं। तो उनको बहुत ईगो हर्ट करता है, उनको बड़ी चोट लगती है। तो मैं आपको सच बताऊं तो मुझे भी ये बात बहुत चुभती थी मेरे ज़माने पर, मेरे टाइम पर। लेकिन कड़वी सच्चाई में बताता हूँ, ये बहुत मतलब समझने वाली बात है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इसको फील करना, गहरा गहराई से समझना। अगर आप ये छोटी छोटी बातों में रह गए तो आप नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है ना, जब बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते तो मेरे अंदर बहुत ईगो आता है, बहुत ईगो। ये मैं नहीं कर सकता, वो नहीं करूंगा, मैं ये करने के लिए बनाऊं, मैं ये कर ही नहीं सकता, मुझे करना नहीं चाहिए, मेरे लोग क्या कहेंगे, मेरा दिल क्या कहेगा, मेरे पैसे इतने लगे। बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट करता है। मैं फैक्ट बताऊं तो मैं जहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ पर ऐसे ऐसे कॉलेज से लोग पढ़े हुए लोग हैं जिस कॉलेज के बारे में आप जानते नहीं होंगे, नाम नहीं सुना होगा। जहाँ पर समझ लीजिए पुराने ज़माने में 80s में 90s में उसमें पढ़ाई होती नहीं थी कायदे से, या इवनिंग बैच में कभी पढ़ाई करते थे लोग बहुत मुश्किल से। उसके अलावा सेशन लेट होता था, मतलब 3 साल का सेशन 4 साल में जा रहा है, 4 साल का सेशन 5 साल में जा रहा है, इस तरीके से होता था। और वही लोग वही आज के डेट में बहुत अच्छे लॉयर हैं, उनके पास ब्रीफ की कमी नहीं है, फीस की कमी नहीं है, सारी चीज़ें वेल सेटल्ड हैं। और जो नए नए लड़के आ रहे हैं उनको अजब परेशानी है। वैसे मैं भी एक था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, शुरू शुरू में मुझे भी ये बड़ा बुरा लगा था। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर आप दिमाग में इस चीज़ को ईगो बिठा लेते हो कि यार मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे को ये करना नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे लगता है ये गलत सोचते हैं। तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड कर दो। जब भी आप सीनियर के पास जाते हो, चैम्बर में जाते हो, बिल्कुल छोड़ दो, भूल जाओ वो क्या करने के लिए कह रहे हैं। आप अपने टारगेट पर ध्यान रखो, आप गए क्यों? वाई यू ज्वाइन योर सीनियर? जीनियर को ज्वाइन क्यों किया है? यू जस्ट वांट टू लर्न। आप क्या लर्न करना चाहते हो उस पर फोकस करो। क्या आपको क्रिमिनल प्रैक्टिस करनी है तो क्रिमिनल प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। FIR क्या होती है, FIR कैसे पढ़ी जाती है, वकालतनामा क्या होता है, वकालतनामा कैसे साइन कराई जाती है, वकालतनामा कैसे बनना है, जेल से वकालतनामा कैसे लाया जाता है, इस पर फोकस करो। क्रिमिनल अपील कैसे लगाई जाती है, बेल कैसे लगाई जाती है, रिवीजन कैसे कराई जाती है, इन पर फोकस करो। क्वैशिंग कैसे की जाती है, इस पर फोकस करो। आप किस पर फोकस कर रहे हो? मेरे सीनियर ने मेरे को ये करने के लिए कहा, मैं इतने पैसे लगा के, आदमी सोचते सोचते यहीं पर आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी। नए स्टूडेंट की यही परेशानी होती है। इसीलिए इन सब बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि वो पहले क्या करेंगे, 4 5 6 साल 7 साल 8 साल जाके कॉर्पोरेट जॉब करेंगे, 10 साल करने के बाद फिर आकर के प्रैक्टिस शुरू करेंगे। फिर वही ईगो आता है, अगेन वो ईगो फिर से आता है। तो भाई मेरे हाथ जोड़ करके आप लोगों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आप चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ,
आप चाहे अमेरिका के किसी येल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, कहीं से भी पढ़ के आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो भाई। मेरे यहाँ बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से जाके क्रिमिनल लॉ में LLM करा, PhD करो, और अब आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई अगर आपको लगता है कि उस लेवल में इतना पहले के सीखने सीखने के बाद फिर आकर के यहाँ बिहार के अंदर और झारखंड के अंदर आके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका ईगो हर्ट कर रहा है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, सच में नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, बस इतना याद रखने के लिए कह रहा हूँ कि जो भी जूनियर लॉयर्स सीनियर के बारे में थोड़ा गलत बोलते हैं, तो याद रखिए सीनियर के पास एक्सपीरियंस होता है, जूनियर के पास एक्सपीरियंस नहीं होता। कोई कितना भी किताब ले ले, मैं ये आप इस चीज़ को देखना, इस चीज़ को समझना। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा IAS पूजा सिंघल का। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन और मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको पता होगा कि IAS पूजा सिंघल जो है अभी शायद जेल में बंद है, ठीक है। और बहुत कम एज में, आई थिंक 21 की एज में शायद, या 22 की एज में, कम से कम उम्र में वो IAS बन गई थी। IAS बन करके एक कुर्सी पा लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर या जो पावर बोलते हैं ना, एक जॉब ले लेना, एक अलग बात होती है। दुनियादारी वाली जो एक्सपीरियंस होती है वो बहुत अलग होती है। अब आप सोचिए, मान लेते हैं कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन उनको लोगों ने फंसा दिया, तो आप भले ही बहुत कम एज में आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा ले सकते हो, डिग्री, नॉलेज, जॉब, बट यू डोंट हैव द रियल लाइफ एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। और इसीलिए आप देखोगे बहुत बार सुनने को मिलेगा, कोई UPSC करके IAS बन करके भी सुसाइड कमिट कर रहा है, कोई नौकरी छोड़ रहा है, कोई करप्शन के चार्ज में फंस चुका है। बहुत ऐसे लोग हैं क्योंकि वो रियल लाइफ पता नहीं है। किताबी ज्ञान है, किताब पढ़ लिया, डिग्री ले ली, नॉलेज ले लिया, एग्ज़ाम दे दिया, पास कर गए। मैं 4 किताबें पढ़ लेने से दुनियादारी नहीं आती, दुनियादारी के लिए बाकी चीज़ों का जान। तो मैं ये इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो सीनियर एडवोकेट है उनके पास सारा नॉलेज है, वो दुनियादारी समझते हैं, कोर्ट की दुनियादारी समझते हैं। कोर्ट में कब किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, जज साहब को कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उनको पता है। आपको महज किताबी ज्ञान है, बहुत अच्छा, आप हो सकता है LLM में टॉपर हो, LLB में आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो, दैट इज नॉट एन इशू। बट वहां पर आप अपने ईगो को मत लाइए, अपनी डिग्री को साइड में रखिए, अपनी नॉलेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। जितना दिन आपको सीखने का लगता है कि मेरे को लगेगा, उतना दिन आप सीखो और उसके बाद चुपचाप साइड हो जाओ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, बस मेरा जो नट शेल में समरी, मुझे बस इतना कहना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो, किसी भी कॉलेज से आते हो, भले ही ब्रॉड से डिग्री लेके आते हो, बस मायने ये रखता है कि अपना जो भी सीनियर है उसके प्लीज़ बुराई मत कीजिए, क्योंकि उसके पास जो कुछ है किताबी ज्ञान के अलावे वो आपके पास नहीं है। इस चीज़ को, कड़वी सच्चाई को मान लीजिए। आज मैं 16-17 साल के बाद मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस के बेस पर कह रहा हूँ। उसको लेने में आपको समय लगेगा, और अगर जहाँ तक हो सके अपने सीनियर से हमेशा बना करके, चाहे आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ही क्यों ना करते हो, ईगो तो बिल्कुल मत लाइए कि अब मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। भैया नहीं कर सकते। इस पेशे का एक बहुत बड़ा खास पॉइंट यही है, आप अकेले नहीं जी सकते इस पेशे के अंदर, इस प्रोफेशन के अंदर। आपको ज़रूरत पड़नी ही है, चाहे किसी पॉइंट पर पड़े, लेकिन पड़ेगी। आपको लिंक चाहिए, आपको कनेक्शंस चाहिए, ये आपको इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल चलिए, आज के लिए, अभी के लिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, फ्रेश इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।